ये इस प्रकार की लंबी चौड़ी बात फेंकने वाले लोग या तो दिमाग से दिवालिया हैं या कहीं न कहीं मंदबुद्धि की के फुला दे हम फूले दे हम का सर मुंह सर, लेकिन वो एक नंबर का भड़ुआ है, दलाल है सर। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा मान, अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी मामा बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता, जेल में रोटी तोड़ेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा पर लगते आरोप बाबा को एक बड़ी सी खाई में ले जाते दिख रहे हैं हमें। दिन प्रतिदिन बाबा से जुड़ी नई नई खबरें हमको देखने को मिलती रहती हैं। कहीं बाबा किसी का भला कर रहे हैं तो कहीं बाबा का कोई बुरा कर रहा है। ये शायद बाबा को खुद ही पता नहीं होगा कि समाज का भला करते करते बाबा ने बहुत सारी बुराइयां पाल ली हैं। इन सभी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि बाबा पर अब कोई भारी भरकम तूफान आने वाला है। क्या करेंगे बाबा की मदद बाबा के भक्त? तो जानिए इस वीडियो में किस तरह से बाबा ने अपना आतंक फैला रखा है। आप और मैं ये भली भांति जानते हैं कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वर्षों से वहाँ पर बैठक लगाते चले आ रहे हैं, जिसमें लोगों का सभी प्रकार से सभी तरह से भला करते हैं। और यही नहीं, बाबा अपने धाम के जरिए कई सारे आश्रम और विद्यालय भी चला रहे हैं। बाबा दिन प्रतिदिन न्यूज और खबर में हमको देखने को मिलते रहते हैं। कोई नई दिलचस्प कहानी के साथ बाबा टीवी के पर्दे पर हमको दिख ही जाते हैं। बाबा के पास बढ़ती भीड़ ये बयां करती है कि बाबा वास्तव में कुछ सच्चाई रखता है। कुछ हमारी समाज ही द्वारा बोले गए अपशब्द बाबा के लिए भारी पड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि भक्तों का आना जाना कम हो जाएगा, इससे बाबा की छवि खराब हो जाएगी। बाबा का भी कहना है कि लोग बाबा की बुराइयां इसलिए फैला रहे हैं कि उनसे सहन नहीं हो रहा है कि बाबा इतने जल्दी इतने बड़े ओहदे पर कैसे पहुंच गया। क्या वाकई ये कोई बड़ी साजिश है या फिर बाबा का चमत्कार? दिन प्रतिदिन बाबा के दरबार में भक्तों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि बाबा सच्चे हैं, बाबा का दरबार सच्चा है, बाबा के भक्त सच्चे हैं और बाबा के भगवान सच्चे हैं और बाबा का दरबार बागेश्वर धाम सरकार सच्चा है। इन सारी घटनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा को बदनाम करने की कोई बड़ी ही साजिश चल रही है। लोग बाबा को बदनाम करने पर लगे ही हैं। कहीं ना कहीं एक नई वीडियो वायरल बाबा की हो ही जाती है। किसी भी रूप में किसी भी दरबार में हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा का नाम आ ही जाता है, या फिर वो नई बैठक हो या फिर वो कोई समारोह हो, बाबा का नाम बड़ी इज्जत के साथ उस समारोह में आ ही जाता है। बाबा का लगता निरंतर दरबार ये साबित करता है कि बाबा इन अपशब्द या अपवादों से डरने वाले नहीं हैं। बाबा में हिम्मत है, बाबा में तजुर्बा है, बाबा में ताकत है। हालांकि ये बाबा में ताकत हिम्मत तजुर्बा आता कहाँ से है तो आपको बता दें, ये हमारे बागेश्वर धाम के सरकार महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान के बड़े ही अनन्य भक्त हैं। जहाँ से उनको सारी शक्तियाँ हासिल हुई हैं, जहाँ से उनको सारा पावर मिलता है, जहाँ से हर बीमारी का इलाज मिलता है, जहाँ से हर समस्या का समाधान चुटकियों में मिल जाता है। शायद ये वक्त अब यही कह रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम के शरण में इतने शक्तिशाली हो गए हैं।
बाबा जी जब दिव्य दरबार में किसी का भविष्य निकाल रहे होते हैं या फिर उसकी सारी कारनामों का लेखा जोखा बता रहे होते हैं, तभी किसी न किसी को इस बात का बुरा लग जाता है और बन जाता है इस प्रकार से बाबा का दुश्मन। बाबा के द्वारा बैठक में कही गई कुछ बातों को लोग घुमाकर उल्टा सीधा दिखा देते हैं। कहीं पर बाबा को कोई सी बात बता देते हैं, कहीं पर किसी भी बाबा के साथ जोड़ देते हैं या फिर किसी भी बाबा के साथ उनका ताल्लुक बता देते हैं। इस प्रकार से किसी ना किसी तरह से बागेश्वर धाम वाले बाबा को फंसाने की साजिश करते ही रहते हैं।